घटना हॉस्टल में एक 314 नंबर कमरा में एक लड़की सुसाइड कर ली। 314 नंबर में आप जो शिफ्ट कराए थे तो बोल रहा था तो आवाज़ कर रहा था, तो हम जा रहे थे, मेरा रूम बगल में ही है, हम इधर से ही जा रहे थे तो हम आए फिर यहाँ। ठीक है, तो आए तो देखे तो दरवाजा तोड़ा बिहार गया। के भागलपुर से बड़ा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आपको भी हैरानी होगी। अभी बिहार में नीट छात्राकांड मामला थमा ही नहीं है तो एक और नीट छात्राकांड मामला सामने आ गया है। उसके बारे में जानकारी हम आपको देते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। भागलपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर एक और नीट छात्राकांड मामला सामने आया है। देखिए, बिहार में नीट छात्राकांड मामले का आग जो है अभी तक बुझा नहीं है। सीबीआई हर एंगल से छानबीन कर रही है, परिजनों से पूछताछ कर रही है, आयु बदल दिया गया, हर चीज हो रही है, लेकिन अभी तक इस मामले की जड़ तक नहीं पहुंचा गया है। अभी तक ये बात नहीं पता चली है कि 6 जनवरी की रात को आखिर हुआ क्या था। लेकिन अगर बात की जाए भागलपुर की, तो भागलपुर में भी एक नीट छात्राकांड मामला सामने आया है। दरअसल बात ये थी कि एक छात्रा है जो कि भागलपुर में पढ़ाई के लिए उसे हॉस्टल में उसके माँ बाप रखने जाते हैं। 3 घंटा हो जाता है, मतलब उसके माँ बाप उसको छोड़ते हैं, पूरा शिफ्ट करा देते हैं, उसके बाद वो वापस आ जाते हैं। 3 घंटा हुआ, उसके बाद एक खबर आती है सामने कि जो उनकी बेटी है वो सुसाइड कर चुकी है, यानी कि उसका जो शव था वो फंदे से लटका हुआ मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि अभी अभी तो उसके माँ बाप उसे छोड़कर गए थे, पढ़ाई के लिए वो गई थी, तो आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा डिसीजन उसने ले लिया? क्या इसके पीछे कोई है? सारे एंगल से अब छानबीन की जा रही है और कई सारे सवाल अब उठ रहे हैं। अब हम आपको पूरा मामला जरा विस्तार से बताते हैं। भागलपुर शहर के बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत खंजरपुर स्थित एक हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान अररिया निवासी सृष्टि सिंह उर्फ लाडो के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सृष्टि सिंह हाल ही में उक्त हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी। शिफ्टिंग के दौरान उसके माता पिता भी मौजूद थे, जो कुछ देर बाद वापस अपने घर लौट गए। बताया जा रहा है कि हॉस्टल में शिफ्ट होने के करीब 3 घंटे बाद ही छात्रा का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। घटना का खुलासा तब हुआ जब बगल के कमरे में रहने वाली एक छात्रा ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलने पर शोर मचाया। इसके बाद हॉस्टल प्रबंधन को सूचना दी गई और दरवाजा खोलने पर छात्रा को फंदे से लटका पाया गया। सूचना मिलते ही बरारी थाना अध्यक्ष बिट्टू कमल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। हॉस्टल संचालक की मौजूदगी में शव को नीचे उतारा गया। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं। पुलिस को छात्रा के मोबाइल फोन से कुछ व्हाट्सएप चैट भी मिले हैं, जिनकी गहन जांच की जा रही है। फिलहाल मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। पुलिस अभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी हुई है। तो पहले जरा सुनिए कि हुआ क्या था, हॉस्टल संचालक क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनिए। घटना हॉस्टल में एक 314 नंबर कमरा में एक लड़की सुसाइड कर ली। जब लड़की लोग हल्ला करने लगे, हम ऊपर गए, दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा खोला गया, तब तक उसके मौसे का लड़का जो लोकल गार्जियन में था, अंकुश नाम है उसका, वो भी आ गया था। खोलने के बाद देखे कि उस लटकी हुई फैन से। कैसे पता चला आपको? लड़की लोग हल्ला करने लगी। वो हल्ला होने के बाद हम लोग जाने तो नीचे से ऊपर गए कि दरवाज़ा नहीं खोल रही, इतनी ही जानकारी मिली। और तब तक उसके भाई को सूचना मिल गया, तो वो लोकल गार्जियन ही पास में ही रहते हैं, वो शिफ्ट करा के जस्ट गए थे। उनके मम्मी पापा आज ही 2 घंटा भी नहीं हुआ उनको शिफ्ट करने से। कहाँ की थी? अररिया की थी रहने वाली। यहाँ कैसे शिफ्ट हुई इसके पहले? इसके पहले किसी दूसरे हॉस्टल में रहती थी। वो किस क्लास में थी वो फिजिक्स वाला में अपना कोचिंग करती थी, जैसा बताया गया। कुछ कारण पता चला? कुछ भी कारण नहीं। व्हाट्सएप पे चैट वगैरह मिला है? जो चैट वगैरह मिला तो पुलिस के अनुसंधान में होगा। क्या लगता है पहले जो है प्रथम दृष्टया क्या लगा आपको? जो है प्रथम जनरल कुछ नहीं बता सकते हैं, वो जो जांच की विषय है, जांच होने के बाद पता लगेगा क्या हुआ। चैट में कुछ पता चला? चैट से चैट तो उसका मिला, अब चैट में क्या लिखा हुआ, क्या चैट हुआ है, ये नहीं जानकारी। ऑडियो वीडियो कॉल? जी, ऑडियो वीडियो कॉलिंग का ये सब पूरा डिटेल। मोबाइल तो पुलिस के हाथ में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाहर लाल है। को सूचना मिली, यहाँ से सूचना दिया गया कि 314 नंबर में जो आप लॉटली थोड़ा बोलिए। जो 314 नंबर में आप जो शिफ्ट कराए थे तो बोल रहा था तो आवाज़ कर रहा था, तो हम जा रहे थे, मेरा रूम बगल में ही है, हम इधर से ही जा रहे थे तो हम आए फिर यहाँ। ठीक है, तो आए तो देखे
तो दरवाज़ा तोड़ा गया था, देखे तो लटका हुआ था। आपकी बहन थी, मेरी मौसेरी बहन थी। तो कब लेकर के आए थे? हम यहाँ पे 4 बजे आए, 4:30 बजे हम यहाँ से शिफ्ट विफ्ट करा इसके के। पहले कहाँ थी वो? इसके पहले विद्या भुवन हॉस्टल वहाँ में। छोड़ने का कारण क्या रहा? वहाँ सब कोई खाली कर रहा है, तो किस क्लास में थी? अभी 11th से अभी 12th में जाने वाली थी। क्या नाम था? सृष्टि कुमारी, कहाँ की रहने वाली थी? अररिया। कुछ लगा कि कुछ पुराना कुछ चैट उट की जो है मोबाइल का जो है जिक्र हो रहा है कि मोबाइल में चैट पुलिस बता रही थी, जैसा कि जो वहाँ पर। पुलिस को पता होगा, हमको जानकारी नहीं। आप अंदर थे, बॉडी उतारे, आपके सामने क्या हुआ? मेरे सामने पुलिस आई, चेक हुआ, उसके बाद FSL टीम आई, फिर जांच वाँच होके तो आपको उतारा किसने गया। सूचना दी थी? यहाँ से लॉ से दिया क्या गया। बोला गया? यहाँ बोला गया कि 314 में आपकी बहन शिफ्ट हुई थी, तो हम तब तक फ़ोन काट के दौड़ के हम आ गए। यहाँ जिस समय जब आप आए देखे तो यहाँ बिल्कुल सामान्य जो सीसीटीवी में दिख रहा है, जिस समय यहाँ पे एडमिट करने के लिए आए तो उस समय सामान्य, अचानक के मन में क्या चल रहा था ये हम नहीं कह सकते। आप भाई थे, लेकिन मेरी बहन थी। हम तो अच्छा से हंस बोल रहे थे, यहाँ बैठ के भी हंस बोल के बात किए, ऐसा नहीं है कि टंगा हुआ था, पंखा से लटका हुआ था। दुपट्टा से ना? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? हमको तो आपने सुना कि हॉस्टल संचालक का क्या कुछ कहना था। तो देखिए, अभी नीट छात्राकांड मामला जो कि काफी सुर्खियों में है, तो वहीं दूसरी तरफ भागलपुर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आ गया है। देखिए, आपको तो याद ही होगा कि नीट छात्राकांड मामले में पुलिस ने स्टार्टिंग से ही लापरवाही बरती थी। कई सारे बयान बदले गए, पुलिस ने पहले ही सुसाइड मान लिया था। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है, पुलिस अभी बयान देने से बच रही है, क्योंकि कहा जाता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। बिहार पुलिस जो है अब बयान देने से बच रही है और कह रही है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाएगा उसके बाद ही कोई भी खुलासा हो पाएगा कि आखिर हुआ क्या था। आपको बता दें कि छात्रा का मोबाइल फोन भी ले लिया गया है कब्जे में, उसकी जांच पड़ताल चल रही है। व्हाट्सएप चैट्स देखे जा रहे हैं कि क्या कुछ बात हुई है उसकी, किस किस से बात हुई है और क्या क्या बातें हुई हैं, वो सारी चीजें जो हैं अब पता लगाई जा रही हैं। और पुलिस जो है हर एंगल से छानबीन कर रही है कि कोई साक्ष्य ना छूट जाए। जिस तरीके से नीट छात्राकांड मामले में लापरवाही बरती गई थी, वैसा ही कुछ इस मामले में ना हो। पुलिस जो है इस चीज से बच रही है, इसीलिए हर एंगल से छानबीन कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरा खुलासा हो पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ कंडीशन। धन्यवाद।